नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेशों से जुड़ी खबरें। पीएम आवास योजना किश्त वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 10 लाख लाभुकों को किश्तों की राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसमें लगभग 1 लाख को पहली, 4 लाख को दूसरी और 1 लाख को तीसरी किश्त दी जाएगी। और योजना की सफलता के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नई टोल पॉलिसी की घोषणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत में जल्द ही नई टोल पॉलिसी लागू होगी। अगले 10 से 15 दिनों में देश भर से टोल बूथ हटा दिए जाएंगे और टोल का भुगतान सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए स्वचालित रूप से किया जाएगा। इससे मैनुअल टोल कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गडकरी ने यह भी कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी बेहतर होगा। 10,000 अतिरिक्त हज तीर्थयात्रियों को मौका। सऊदी अरब ने भारत के 10,000 अतिरिक्त तीर्थयात्रियों को हज यात्रा पर भेजने की मंजूरी दी है। इसके लिए नुसूक हज पोर्टल को फिर से खोला गया है और यह निर्णय मीना क्षेत्र में अतिरिक्त स्थान को देखते हुए लिया गया है। हज यात्रा जून 2025 में शुरू होगी और पहले जत्थे की शुरुआत मई में होगी। इस फैसले से हज यात्रा का कोटा पूरा करने में मदद मिलेगी और पहले वंचित रहे तीर्थयात्रियों को अवसर मिलेगा। वाराणसी व्यापार का नया केंद्र। वाराणसी अब व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। विशेष रूप से आटा और मैदा के निर्यात में हर महीने हजारों करोड़ रुपए का व्यापार यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होता है। वाराणसी के व्यापारियों के अनुसार हाल के वर्षों में व्यापार में 15% वृद्धि हुई है। बेहतर कनेक्टिविटी, नए हाईवे और एक्सप्रेसवे की मदद से व्यापार को नई गति मिली है, जिससे शहर का विकास और समृद्धि बढ़ी है। अंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का विषय भारतीय संविधान की 75 वर्षों की यात्रा थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अर्जुन राम मेघवाल ने बाबा साहब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में NCSC की नई वेबसाइट का अनावरण किया गया और बाबा साहब पर लिखी गई किताबों का डिजिटल प्रदर्शन किया गया। बिहार होमगार्ड भर्ती की अंतिम तिथि। बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 है। इस भर्ती में कुल 15,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2025 तक इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए और उनकी आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पंजीकरण शुरू। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। पंजीकरण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कटरा समेत कई स्थानों पर हो रहा है, जहां eKYC, RFID कार्ड और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। 13 से 70 वर्ष के लोग पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। टैरिफ डील की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 100 से अधिक देशों पर टैरिफ लागू कर चुके हैं, लेकिन भारत, जापान और साउथ कोरिया को 90 दिनों की राहत मिली है। साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के अनुसार ट्रंप इन देशों से टैरिफ डील को लेकर उत्सुक हैं और अपनी टीम को बातचीत के निर्देश दे चुके हैं। इस बीच अमेरिका चीन के बीच टैरिफ युद्ध जारी है, जिससे एशिया व्यापारिक टकराव का नया केंद्र बन सकता है। वक्फ संशोधन पर आदिवासी समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई से पहले आदिवासी संगठनों ने इसका समर्थन करते हुए याचिका दाखिल की है। जय ओमकार भिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल ने धारा 3E को आदिवासी हितों की रक्षा करने वाला बताया है, जो आदिवासी जमीन को वक्फ घोषित करने से रोकती है। अब तक कानून के समर्थन में 15 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जबकि 20 से अधिक याचिकाएं इसके विरोध में दर्ज है। सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। भारत का शक्तिशाली लेजर हथियार। DRDO ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK-11A का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया है और यह हथियार दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और सेंसर को लाइट बीम से पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। यह बिना आवाज, धुएं और गोला बारूद के काम करता है। भारत अब अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के साथ इस तकनीक से लैस 5वां देश बन गया है और यह सस्ता, सटीक और भविष्य की जंगों के लिए तैयार है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे जो 4 सप्ताह में शुरू होंगे और इन केंद्रों में इलाज, टीकाकरण, बीमारियों की स्क्रीनिंग और गर्भवती महिलाओं की देखभाल की सुविधा होगी। दिल्ली सरकार ने इसे अपने 100 दिन के टारगेट में शामिल किया है। मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तब्दील किया जाएगा और 1,75,000 परिवारों का आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जाएगा। जियो अनलिमिटेड ऑफर लॉन्च। आईपीएल 2025 से पहले रिलायंस जियो ने जियो अनलिमिटेड ऑफर पेश किया है जिसमें 299 रुपए या उससे अधिक के प्लान पर यूजर्स को 50 दिन की फ्री जियो फाइबर या एयर फाइबर सेवा, अनलिमिटेड 5G डेटा और 90 दिन का जियो हॉटस्टार प्रीमियम फ्री मिलता है। इस ऑफर में 800 प्लस लाइव टीवी चैनल और 11 प्लस OTT एप्स की एक्सेस भी शामिल है। 15 अप्रैल इसका आखिरी दिन है, यानी आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन बाद में 100 रुपए में 90 दिन की हॉटस्टार सर्विस भी ली जा सकती है। ट्रंप के आदेश से नीला राजेंद्र बर्खास्त। नासा की टॉप भारतीय अमेरिकी अफसर नीला राजेंद्र को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाइवर्सिटी प्रोग्राम बंद करने के आदेश के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। नीला नासा की डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रमुख थी। पहले नासा ने उनका पद बदलकर उन्हें बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें हटाना पड़ा। ट्रंप का मानना है कि डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स देश को बांटते हैं और संसाधनों की बर्बादी है। धोनी ने दिलाई सीएसके को जीत। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 5 हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर जीत का स्वाद चखा। मैच में MS धोनी ने 11 गेंदों पर नाबाद 26 रन की फिनिशिंग पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 43 रन बनाए। सीएसके के बॉलिंग कोच एरिक सिमोन्स ने धोनी की शांत और प्रभावशाली मौजूदगी की तारीफ की। धोनी इस सीजन अब तक 130 रन और सबसे ज्यादा 8 छक्के लगा चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की दिल्ली में अहम बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री चयन पर चर्चा हुई। कांग्रेस राज्य में कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी शामिल रहे। यह मुलाकात चुनावी मंथन का हिस्सा मानी जा रही है। केसरी 2 को पीएम का समर्थन। अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होने जा रही है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अनसुनी कहानी पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार स्वतंत्रता सेनानी C शंकरन नायर का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर शंकरन नायर के योगदान को याद करते हुए फिल्म के विषय की सराहना की, जिससे इसे सरकार का समर्थन भी मिला है। नई किताबों पर नाम विवाद। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत तैयार की गई NCERT के स्कूल किताबों के हिंदी नामों पर विवाद उठने के बाद परिषद ने स्पष्ट किया कि ये नाम भारतीय वाद्य यंत्रों और रागों पर आधारित है, जैसे संतूर, वीणा, मृदंग आदि, जो नई पीढ़ी को भारतीय जड़ों से जोड़ते हैं। परिषद के अनुसार ये किताबें 2 वर्षों से सफलतापूर्वक पढ़ाई जा रही हैं और शिक्षकों व छात्रों से पॉजिटिव फीडबैक के साथ पहली बार 5 स्टार रेटिंग भी प्राप्त हुई है। धोनी बने सबसे उम्रदराज विजेता। MS धोनी ने IPL 2025 में नया इतिहास रचते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यानी कि 43 साल 282 दिन के बनने का गौरव हासिल किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 11 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से जीत दिलाई। धोनी की विस्फोटक पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। इससे पहले वह रिकॉर्ड प्रवीण तांबे के नाम था। SBI ने घटाई ब्याज दर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जिससे अब नए और मौजूदा ग्राहकों को सस्ता लोन मिलेगा। SBI की रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट अब 8.25% और एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट हो गई है और यह बदलाव 15 अप्रैल यानी आज से लागू होगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी घटाई गई हैं। SDFC और बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। विवेक दहिया ने तलाक पर प्रतिक्रिया दी। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के तलाक की अफवाहों पर विवेक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे दोनों इन अफवाहों को एंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम खाते हुए हंसते हैं। विवेक ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर विश्वास न करने की सलाह दी और क्लिकबेट वीडियो के बारे में अपनी जानकारी भी साझा की। दिव्यांका और विवेक की लव स्टोरी शो ये है मोहब्बतें से शुरू हुई थी और दोनों की शादी चर्चित थी। अनिरुद्धाचार्य और बाबा बागेश्वर मुजफ्फरपुर में। वायरल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बिहार के मुजफ्फरपुर में 19 से 28 मई तक होने वाले विष्णु महायज्ञ में भगवत कथा सुनाएंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर भी मुजफ्फरपुर आकर दिव्य दरबार लगाएंगे। बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 20 से 21 मई तक रहेगा। दोनों धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन ने अनुमति दे दी है।
शंकराचार्य मंदिर को रोपवे से जोड़ेंगे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को रोपवे से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की पर्वतमाला योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे शंकराचार्य मंदिर तक जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो जाएगी और यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पूरी होगी और 1.5 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काशी भ्रमण की नई सुविधा। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर यात्रियों को एक ही जगह पर काशी दर्शन, ठहरने की सुविधा, खानपान, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और मंदिर दर्शन जैसी सेवाएं मिलेंगी। सोमवार को जन सुविधा हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जो यात्रियों को विभिन्न सहायक सेवाएं प्रदान करेगा। अगले 15 दिनों में ट्रॉली और व्हील चेयर सेवा भी शुरू होगी और यह पहल रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तिथि जल्द जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इस भर्ती में कुल 11,558 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट लेवल के पद शामिल हैं। उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया सितंबर और अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी और परीक्षा की तिथि एक साथ घोषित की जा सकती है। इस साल झूमकर बरसेगा मानसून। जी हां, मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून बारिश औसत से 105% तक हो सकती है। यह कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। जस्टिस गवई की पीएम मोदी की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने डॉक्टर आंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी गर्व से कहते हैं कि वह संविधान की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। जस्टिस गवई ने अपने जीवन का श्रेय संविधान को दिया और कहा कि उनके पिता ने डॉक्टर आंबेडकर के साथ काम किया। उन्होंने संविधान निर्माता आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका संविधान भारत को मजबूत और एकजुट बनाने में सफल रहा है। श्रेयस अय्यर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के दौरान पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक बड़ी खुशी मिली है। मार्च 2025 के लिए उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो उनका दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। अय्यर ने 3 साल बाद यह पुरस्कार जीता है, जिससे वह सबसे लंबा अंतराल होने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। वह शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के बाद यह अवार्ड 2 बार जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हुआ शिफ्ट। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 15 अप्रैल यानी आज की रात 12 बजे से टर्मिनल 2 की सभी 270 उड़ानें टर्मिनल 1 पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। टर्मिनल 1 को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटेड ट्रे सिस्टम, स्मार्ट चेक इन और बेहतर बैगेज हैंडलिंग शामिल है। इससे यात्रियों को तेज, सुगम और आधुनिक अनुभव मिलेगा। टर्मिनल 2 का नवीनीकरण अब सितंबर तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। 30 अप्रैल तक कराएं ई-केवाईसी। जिले में मौजूद 31.44 लाख यानी 31,44,000 राशन कार्ड यूनिट में से अभी तक 24,33,000 यूनिट का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। शेष 7,10,000 यूनिट का सत्यापन 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य है, वरना नाम स्वतः राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम फर्जी यूनिट हटाने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया।